नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि नंबर्स के पीछे भी कहानियां छिपी हो सकती हैं? बिल्कुल, एक जासूसी कहानी की तरह। आज हम सब मिलकर डेटा के जासूस बनेंगे और इन छिपे हुए पैटर्न्स को ढूंढ निकालेंगे। तो तैयार हैं? चलिए देखते हैं कि ये आंकड़े हमें क्या कुछ बताते हैं। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं, जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आया होगा, खासकर स्टूडेंट्स के। क्या ज़्यादा घंटे पढ़ाई करने से या कहें कि रट्टा मारने से सच में बेहतर नंबर आते हैं? क्या यही है सफलता का राज? चलिए आज डेटा से ही पूछते हैं कि इस पहेली का जवाब क्या है। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें एक चीज समझनी होगी, जिसे बायवेरिएट डेटा कहते हैं। अरे नाम सुन के घबराना नहीं है, इसका मतलब बहुत सिंपल है। हम बस दो चीजों को एक साथ देखते हैं। जैसे हर स्टूडेंट के लिए हम दो बातें नोट करेंगे। एक, उसने कितने घंटे पढ़ाई की, और दूसरा, उसके एग्जाम में नंबर कितने आए। बस यही है बायवेरिएट डेटा, दो जानकारियों का एक जोड़ा। ठीक है, तो हमारे पास अब हर स्टूडेंट के लिए घंटों और नंबरों का एक जोड़ा है। लेकिन इतने सारे जोड़ों में कोई पैटर्न कैसे दिखेगा? इसका सबसे बढ़िया तरीका है इन नंबर्स को एक तस्वीर में बदल देना। आइए देखते हैं ये कैसे होता है। और ये तस्वीर कहलाती है स्कैटर प्लॉट। ये डेटा को देखने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। होता क्या है कि हर डेटा जोड़े को, यानी हर स्टूडेंट के पढ़ाई के घंटे और उसके स्कोर को हम ग्राफ पर एक डॉट या एक बिंदु बना देते हैं। और जादू की तरह जो पहले सिर्फ नंबर्स की एक लंबी लिस्ट थी, वो अब एक तस्वीर बन जाती है। और इस तस्वीर में हम रिश्तों को साफ साफ अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो तस्वीर तो बन गई, पर अब सवाल ये है कि इसे पढ़ें कैसे? ये जो बिखरे हुए डॉट्स हैं, ये आखिर हमें कहानी क्या सुना रहे हैं? चलिए अब इस कोड को तोड़ने का, यानी इस पैटर्न को समझने का काम करते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। यहां डॉट्स का एक झुकाव दिख रहा है ना? ये नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसे ही कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब सीधा सा है, जैसे जैसे एक चीज बढ़ती है, दूसरी चीज भी बढ़ने लगती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आम तौर पर किसी की हाइट बढ़ती है तो उसका वजन भी बढ़ता है। और हाँ, इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है। इसे कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। इसमें देखिए, डॉट्स ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एक चीज बढ़ती है, दूसरी चीज घटती है। सबसे बढ़िया उदाहरण सोचिए, गाड़ी की स्पीड और कहीं पहुंचने में लगने वाला टाइम। जितनी तेज आप गाड़ी चलाएंगे, उतना ही कम टाइम लगेगा। एक बढ़ा तो दूसरा घटा। और फिर कुछ ऐसा भी देखने को मिलता है। यहां कोई पैटर्न है? नहीं, डॉट्स बस एक बादल की तरह यहां वहां बिखरे पड़े हैं। इसे कहते हैं नो कोरिलेशन। मतलब इन दोनों चीजों के बीच कोई लेना देना, कोई कनेक्शन ही नहीं है। जैसे मान लीजिए, किसी के जूते का नंबर और उसके एग्जाम का स्कोर, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है? कुछ भी नहीं। चलिए अब इस टॉपिक के सबसे जरूरी और मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग हिस्से पर आते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी कभी कभी फंस जाते हैं। इस एक लाइन को दिमाग में बैठा लीजिए। सिर्फ इसलिए कि दो चीजें एक साथ हो रही हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एक की वजह से दूसरी हो रही है। यही है सबसे बड़ा फर्क कोरिलेशन यानी संबंध और कॉजेशन यानी कारण के बीच। दो चीजों में रिश्ता हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि एक ही दूसरे की वजह हो। इसे समझने के लिए एक बड़ा मजेदार क्लासिक उदाहरण लेते हैं। सोचिए, गर्मियों में क्या होता है? दो चीजें एक साथ बढ़ती हैं। एक, आइसक्रीम की सेल, और दूसरी, दुख की बात है, पानी में डूबने की घटनाएं। तो जाहिर है दोनों में एक पॉजिटिव कोरिलेशन तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि आइसक्रीम खाने से लोग डूबते हैं? सुनने में ही कितना बेतुका लग रहा है ना। बस यही है वो जाल जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो फिर असली वजह क्या है? असली वजह है एक तीसरा छिपा हुआ फैक्टर, और वो है गर्म मौसम। सोचिए, गर्मी की वजह से ही लोग ज्यादा आइसक्रीम खाते हैं, और गर्मी की वजह से ही लोग ज्यादा तैरने जाते हैं। तो आइसक्रीम और डूबना आपस में जुड़े नहीं हैं, वो दोनों गर्मी से जुड़े हैं। इसी को कहते हैं छिपा हुआ वेरिएबल। ठीक है, तो अब हम पैटर्न को पहचानना सीख गए हैं, पर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम इस पूरे झुकाव को, इस ट्रेंड को बस एक सीधी लाइन से दिखा सकें? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए देखते हैं। इसे कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट, या आसान भाषा में ट्रेंड लाइन। ये कुछ नहीं, बस एक सीधी लाइन है जिसे हम डॉट्स के झुंड के ठीक बीच से निकालते हैं। ये लाइन एक नज़र में हमें बता देती है कि डेटा का ओवरऑल ट्रेंड किधर है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, या कहीं नहीं जा रहा। और इसे खींचने के लिए कोई बहुत मुश्किल मैथ्स की ज़रूरत नहीं है। बस अंदाजे से एक ऐसी लाइन खींचनी है जो डॉट्स के बीचों बीच से गुजरे।
कोशिश ये रहनी चाहिए कि लाइन के ऊपर और नीचे करीब करीब बराबर डॉट्स हों। और हाँ, लाइन को डेटा के झुकाव की दिशा में ही जाना चाहिए। तो सवाल उठता है कि इस लाइन का फायदा क्या है? फायदा है प्रिडिक्शन, यानी अनुमान लगाना। अगर हमारे पास पढ़ाई के घंटे और स्कोर की ट्रेंड लाइन है, तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छा, अगर कोई इतने घंटे पढ़ता है तो उसके लगभग कितने नंबर आ सकते हैं। एक तरह का पढ़ा लिखा अंदाजा। तो ये सारे टूल सीख कर हम डेटा के मामले में और स्मार्ट कैसे बन सकते हैं? इसका सबसे बड़ा हिस्सा है उन आम गलतियों से बचना जो लोग अक्सर कर बैठते हैं। तो चलिए कुछ सबसे जरूरी बातें फिर से याद कर लेते हैं। सबसे बड़ी गलती, कोरिलेशन को ही कारण समझ लेना। ये कभी नहीं करना है। दूसरी गलती, जब डॉट्स में कोई पैटर्न ही ना हो तो जबरदस्ती उनमें से एक लाइन खींचने की कोशिश करना। तीसरी बात, कभी भी अपने डेटा की रेंज से बहुत दूर जाकर भविष्यवाणी मत कीजिए। और हां, अगर कोई डॉट सबसे अलग थलग पड़ा है तो उसे नजरअंदाज करने से पहले एक बार सोचिए जरूर। तो चलिए, अब एक सवाल आपके लिए। जरा सोचिए अपने आसपास की दुनिया के बारे में। क्या कोई ऐसा उदाहरण दिमाग में आता है जहां दो चीजों में कोरिलेशन तो बहुत मजबूत है, पर एक दूसरे का कारण बिल्कुल नहीं है? ठीक आइसक्रीम और डूबने वाले उदाहरण की तरह। सोचिएगा जरूर, आपको बहुत ही मजेदार और हैरान करने वाले जवाब मिलेंगे।